हमने माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी सारी बातें लेके आए थे। 18 जनवरी को दिल्ली में उन्होंने हमें समय दिया था, लेकिन उनमें से कुछ मांगें मान ली गई, लेकिन बहुत सारी मांगें अभी भी लंबित हैं। उनमें मुख्य मांग हमारी एनहांसमेंट्स की पेमेंट्स की है। जो हमारी एनहांसमेंट्स वर्क्स की, बिल्डिंग की, रोड की, ब्रिजेज़ की कर दी गई थी पहले वाले अधिकारियों से, उनकी पेमेंट्स आज भी हमारे को नहीं मिली है, और वो बड़ी भारी रकम है जो कि सरकार हमारे को दे नहीं रही है। नोटिफिकेशन 10/5/2023 को जारी की है, जिसमें ये प्रावधान कर दिया गया है कि वो किसी भी टेंडरर को बुला के उसको दे सकते हैं, अपने मनमाने रेटों पे दे सकते हैं, कम रेटों पे दे सकते हैं। ये तो सब्जी मंडी की तरह हो गया। यदि टेंडरों में इस तरह की बातें और इस तरह की कोई भी नोटिफिकेशन लगाई गई तो उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हरियाणा का किसी भी विभाग में, किसी भी बोर्ड में, किसी भी कारपोरेशन में टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। इस जे गल की जाए, ये सरकार ने जो बकाया देना, इस कितना क बकाया जो तुहानूं देण वाला पिया, तुसीं अपने कोलों किन्ने क लगा? ये 200 करोड़ रुपए के करीब हैं हमारे लोगों के। पंजाबी लोक चैनल के नाल तुसीं जुड़े हो, मैं तुहाडे नाल जगसीर सिंह। इस वक्त तुहाडे नाल तस्वीर हरियाणा की साझी करन लग्या कि किस तरीके दे नाल ठेकेदारां दे नाल जिहड़ा एक धोखाधड़ी का शिकार होंदे नज़र आ रहे हैं। धोखाधड़ी का इस करके कहने की कोशिश करांगे कि ठेकेदार अपने कोलों ही पैसे लगाए जा रहे हैं, कई भवन बन रहे हैं, कई पुल बन रहे हैं, तो उल्ट उन्होंने सरकार कुछ देंदी नज़र नहीं आ रही। तो इस दे आल हरियाणा PWD कॉन्ट्रैक्ट्स एसोसीएशन वालों, जिन्हां दे चेयरमैन अशोक जैन ने, वो अज प्रदर्शन कर रहे हैं PWD दे इत्थे चंडीगढ़ दे विच। तां खास तौर पर समझण की कोशिश करांगे कि इस दे विच किहड़ियां मंगां ने, क्यों सरकार इन्हों इनहांसमेंट कर रही है, क्योंकि इन्हों के पैसे जोड़े लग रहे हैं क्यों नहीं दिते जा रहे, PWD नहीं दे रहा या सरकार नहीं दे रही। सर जैन साहब किवें देखते हो जो अज प्रदर्शन हो रहा तुहाडे वल्लों कीता जा रहा वड्डे पद्धर ते, कारण की है? तुसीं चेयरमैन हो, सारे तुहाडे नाल दे इत्थे पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं पूरे हरियाणा के दूरवर्ती इलाकों से आए सभी कॉन्ट्रैक्टर ब्रदर्स का अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। लेकिन ये हमारे लिए बड़ी कठिन समस्या का समय है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से हमारी कुछ मांगें बड़ी लंबित चली आ रही हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी सारी बातें लेके आए थे। 18 जनवरी को दिल्ली में उन्होंने हमें समय दिया था, लेकिन उनमें से कुछ मांगें मान ली गई, लेकिन बहुत सारी मांगें अभी भी लंबित हैं। उनमें मुख्य मांग हमारी एनहांसमेंट्स की पेमेंट्स की है। जो हमारी एनहांसमेंट्स वर्क्स की, बिल्डिंग की, रोड की, ब्रिजेज़ की कर दी गई थी पहले वाले अधिकारियों से, उनकी पेमेंट्स आज भी हमारे को नहीं मिली है, और वो बड़ी भारी रकम है जो कि सरकार हमारे को दे नहीं रही है। हम उस पर आज अपील करते हैं कि हर कॉन्ट्रैक्टर उस पर इंटरेस्ट भी लेगा, मूल भी लेगा। माननीय मुख्यमंत्री ने 2020 में जनवरी में घोषणा की थी कि हम उनको ब्याज समेत देंगे आपको। तो आज हम यहाँ से अपील करते हैं कि हमारी एनहांसमेंट्स की जितनी पेमेंट्स हैं उन सब को तुरंत प्रभाव से जारी किया जाए और उस पर इंटरेस्ट भी दिया जाए। एक कारण की मानते हो सर, जी पेमेंट तुहानूं दित्ती नहीं गई, ਜਾਂ सरकार वालों ने दित्ती गई, ਜਾਂ PWD वालों रोक ली गई? की कारण सीगा पेमेंट तुहाडे तक पहुँचती नहीं सी, तुसीं अपने पल्लों लांघांदे रहे, कोई भी चीज़ बनती रही उस दे विच एक्स्ट्रा तुसीं लांदे रहे? ये ना कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविज़न होते हैं, सरकार के अनुरूप काम करना पड़ता है, स्पेसिफिकेशन के अनुरूप करना पड़ता है, और साइट की रिक्वायरमेंट के अनुरूप काम करना पड़ता है। साइट पे जो जो ज़रूरतें होती हैं उसकी, बिल्डिंग की, रोड की, ब्रिज की काम बढ़ जाता है, और उनकी अप्रूवल पूरी दी जा चुकी हैं, और एज पर ड्राइंग है, स्पेसिफिकेशन है, उसके बावजूद जो हमारा पैसा है वो नहीं दिया जा रहा है। हम उसकी मांग करते हैं तुरंत प्रभाव से वो पैसा दिया जाए। तुसीं काफ़ी अज कॉन्ट्रैक्ट्स पहुँचे हो, तुसीं खास तौर पर हरियाणा के कॉन्ट्रैक्टर आए हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर इरीगेशन डिपार्टमेंट से भी हैं, जन स्वास्थ्य विभाग से भी हैं, मार्केटिंग बोर्ड से भी हैं, हुड्डा से भी हैं। वो क्यों है? इन्होंने एक अभी 10/5/2023 को एक नोटिफिकेशन जारी कर दी, जिस नोटिफिकेशन में इन्होंने सारे कानून ताक पे रख दिए हैं। कानून क्या ताक पे रख दिए हैं? पहले हमारी पुराने ज़माने से, स्वतंत्रता के दिनों से एक प्री पार्टी चली आ रही है कि भी जो भी L1 होगा, L1 मीन्स लोएस्ट टेंडरर। जब टेंडरिंग प्रोसेस है हमारे पास, ई टेंडरिंग है, पोर्टल है, सारी चीज़ें हैं और सारे कानून हैं, तो जो L1 आदमी आता था जिसके रेट सबसे कम होते थे, उस कॉन्ट्रैक्ट में
उसको वो काम दिया जाता था। लेकिन अब इन्होंने एक नोटिफिकेशन 10/5/2023 को जारी की है, जिसमें ये प्रावधान कर दिया गया है कि भी वो किसी भी टेंडरर को बुला के उसको दे सकते हैं, अपने मनमाने रेटों पे दे सकते हैं, कम रेटों पे दे सकते हैं। ये तो सब्जी मंडी की तरह हो गया। और जैसे हुड्डा के प्लाट की ऑक्शन होती है वैसे कर दिया गया। ऐसे वाइन के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे, लेकिन इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर रेगुलेटेड बाय सर्टन रूल्स। तो हमारा PWD कोड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की गाइडलाइंस है। तो हम ये मांग करते हैं सरकार से कि हम 10/5/2023 की नोटिफिकेशन के तहत यदि कोई टेंडर हमारे को अलॉट किया जाएगा तो हम उसका बहिष्कार करेंगे। कोई भी आदमी उसमें टेंडरिंग प्रोसेस में भाग नहीं लेगा। पूरे हरियाणा के ठेकेदार आज उसका हम विरोध नहीं करते। हम ये कहते हैं कि भी ये न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। इट फेल्स ऑन लॉजिक, इट फेल्स ऑन लॉ। तो ये दोनों बातों पे ये फेल होती है। आपकी ये जो नोटिफिकेशन है इसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए, रद्द किया जाए। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸਰ? ਜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, हमारी राज्य ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हमारे राज्य के लिए नुकसानदायक है, हमारी स्टेट के लिए नुकसानदायक। इसमें कार्टेलिंग के चांसेस हैं। 5 आदमी मिलके ज़्यादा रेट देंगे, फिर किसी के पास कोई वो नहीं है, वो कैसे करेंगे? ये दे आर इन्वाइटिंग पुलिंग। ये हम ये चाह रहे हैं सरकार को, हम भी सरकार के हित की रक्षा करने के लिए हैं। सारे आम नागरिक हैं, हम बिल्कुल एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सारे, सबको सारी बातों का पता है। हम ये चाहते हैं जो घालमेल हो रहा है, ये जो इस तरह की नई कंडीशन पिछले 1 साल से कम हमारे इंजीनियर्स जो भी हैं सब पावरलेस हो गए हैं। उनके पास कोई भी पावर नहीं रही है। सारी अपर ब्यूरोक्रेसी के पास पावर चली गई है, जिसका हम विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं रेट्स की जो जस्टिफिकेशन है, रीजनेबलनेस है, वो इंजीनियर्स तय करें। डॉक्टर का काम डॉक्टर करे, इंजीनियर का काम इंजीनियर करे। तो हम ये चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से भी अपील करते हैं, हमारे को संवाद करने के लिए हमारे को समय दिया जाए। हम भी उनकी प्रजा हैं। हम भी चाहते हैं पूरे हरियाणा के कॉन्ट्रैक्टर, चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड के हैं, चाहे PWD B&R के हैं, चाहे इरीगेशन के हैं, चाहे पब्लिक हेल्थ के हैं, सब मिलके एक संयुक्त ज्ञापन उनको देना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुमराह कर रहा है, जिससे हम उनको बचाना चाहते हैं। और हम शांति चाहते हैं। हम सारे विकास कार्यों को गति को धीमा नहीं होना देंगे। लेकिन यदि टेंडरों में इस तरह की बातें और इस तरह की कोई भी नोटिफिकेशन लगाई गई तो उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हरियाणा का किसी भी विभाग में, किसी भी बोर्ड में, किसी भी कॉरपोरेशन में टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। अभी लेटेस्ट माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल चलाया था, बिल्कुल निष्पक्ष था वो, लेकिन उसमें भी कुछ धांधलियाँ की जाती हैं। तो हम वो भी उनके संज्ञान में लाना चाहते हैं। और हम सारी बातें मिल के बैठ के एक बिल्कुल अच्छे माहौल में माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष पेश करना चाह रहे हैं। उसका हमने कल 24 तारीख को, 11 तारीख को पहले ही उसका हम एक प्रस्ताव भेज चुके हैं कि हमारी ये मुख्य मांगे हैं, आप काइंडली इन पे ध्यान दें और हमारा जल्दी से निपटारा करें। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ? ये 200 करोड़ रुपए के करीब हैं हमारे लोगों के। ये इन्होंने सारे पास पड़े हैं, इनके पास सबकी LOC की डिमांड आई हुई है। ये पता नहीं कौन इसको रोक रहा है। वी कुडेंट फाइंड आउट कि भी किस स्टेज पे ये पैसे रुके हुए हैं और क्यों रुके हुए हैं। हम इसका भी जवाब चाहते हैं। किस ते शक ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि कौन रोक रहे हैं? शक हम सरकार पे कभी शक नहीं करते। हम तो सरकार से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा पैसा दो, हमने काम किया है। और यदि हमारे को मजबूर ना किया जाए कि हम कानून कोर्ट की शरण में जाएं। और ये जो हमारी नोटिफिकेशन है इसको तुरंत प्रभाव से खारिज किया जाए और इसको स्क्रैप किया जाए। ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ खुंदक खा सके? नहीं, देखो खुंदक की कोई बात ही नहीं है। हम तो अपना पक्ष रखने आए हैं। आज हमारे अधिकारी उनको भी पक्ष रखेंगे। हम तो विनती करने आए हैं, हमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं करना, हमें कोई वाद विवाद में नहीं जाना। हम तो सिर्फ ये बताने आए हैं जो कुछ आप कर रहे हो वो ना हमारे प्रदेश के हित में है, ना कॉन्ट्रैक्टर्स के हित में है। एक बात और बता दूँ, यहाँ जितने ठेकेदार हैं, एक ठेकेदार के पास 40 चाबियाँ हैं। एक प्लांट की है, 20 टिप्पर्स की है, 40 चाबी हैं। यदि सब ने चाबियाँ ला के यहाँ मुख्यमंत्री को सौंप दी तो 4000 चाबियाँ बनती हैं। वो संभलेंगे नहीं, सब पे लॉक लग जाएगा, तालाबंदी हो जाएगी। पूरी स्टेट में बड़ी ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इसको हम तो ये प्रार्थना करने आए हैं, इसको संभाल लो, ठीक वक्त है। और हम आपको सिर्फ ये बताने आए हैं कि जो जिस तरह का चल रहा है PWD के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत है। और हम सक्षम आदमी हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स विकास करते हैं, निष्ठा से करते हैं और अच्छा करते हैं। तो हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे
और किसी तरह की भी कोई भी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जाएगी तो उसका विरोध करते हैं। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਕਿ देखो, संतुष्ट हमें हो तो जाएंगे उम्मीद है- कार्रवाई जे अगर हमें तो ये उम्मीद है, हम तकरीबन 10 दिन का समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष कह रहे हैं कि भी 10 दिन में हमारी समस्या से हमें निजात दिलाई जाए, वरना 5 जून का सोमवार है, हम उसके बाद फिर अगली कार्रवाई जो हमारी समिति में बैठ के निर्णय लेंगे उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। ये तो हम ये चाह रहे हैं, हम भाईचारे में, प्यार में, मोहब्बत में बैठ के हम इसको सुलझा लें, ये हमारे घर की बात है। हाँ। ਬਿਆਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 10/5/2023 ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਚਾਬੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਲਗਾ ਲਓ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 5 ਜੂਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਜੂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਕੈਮਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾ, ਧੰਨਵਾਦ।